अगर आप जावेद अख्तर साहब के फैन हैं तो आगे का वीडियो अपने रिस्क पे देखना, जो आगे बोलूंगा वो सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। आज यानी कि 20 दिसंबर 2025 को जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमेल साहब के बीच में एक डिबेट होती है जिसका शीर्षक होता है डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस, थीज्म और एथीज्म के ऊपर ये डिबेट होने वाली थी। जावेद अख्तर साहब एथीज्म के साइड से और मुफ्ती साहब जो है वो थीज्म की साइड से डिबेट करने वाले थे। लगभग 2 घंटे तक ये डिबेट चली और डिबेट का कंक्लूजन बता देता हूँ कि मुफ्ती साहब ने लगभग पूरे टाइम 1-2 पॉइंट्स को छोड़कर जावेद साहब को टोटली डोमिनेट किया और जावेद साहब मोस्ट ऑफ द टाइम बैकफुट पर ही रहे। अब ये हुआ कैसे ये भी समझा देता हूँ। पहले राउंड में दोनों ही स्पीकर्स को अपनी अपनी पोजीशंस को इंट्रोड्यूस करना था और कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देने थे कि उनकी तरफ से डिबेट में आगे क्या होगा और उनकी तरफ से डिबेट में आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहले मुफ्ती साहब पोडियम पर आते हैं और अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करते हैं। मुफ्ती साहब आने के बाद 2 और 3 पॉइंटर्स ऐसे सामने रख देते हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। वो कहते हैं कि आगे होने वाली डिबेट में सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं किया जाएगा गॉड को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे मेटल डिटेक्टर मेटल को ही डिटेक्ट कर सकता है, प्लास्टिक को नहीं। प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए आपको प्लास्टिक डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्योंकि गॉड एक नॉन फिजिकल या मेटाफिजिकल चीज है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए साइंस यूज नहीं किया जा सकता या इंपेरिकल मेथड यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि साइंस या इंपेरिकल मेथड जो है वो फिजिकल चीजों के ऊपर अप्लाई होते हैं। और क्योंकि गॉड नॉन फिजिकल या फिर मेटाफिजिकल है, उसके ऊपर साइंस या इंपेरिकल मेथड यूज नहीं किए जा सकते। दूसरी और सबसे इंप्रेसिव चीज जो मुफ्ती साहब कहते हैं वो ये कि किसी भी स्क्रिप्चर या किसी भी धर्म के स्क्रिप्चर या किसी भी धर्म के किसी भी किताब से वो सोर्स नहीं लेते और पूरे आर्ग्यूमेंट में लगभग उन्होंने ये नहीं किया। यानी कि इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद ना तो उन्होंने कुरान से कोई कोटेशन दी या फिर किसी और रिलीजन के किसी भी स्क्रिप्चर से कोई कोट नहीं किया, सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर बात की। मुफ्ती साहब के इनिशियल रिमार्क्स के बाद टाइम था जावेद साहब के इनिशियल रिमार्क्स का, और जावेद साहब ने इनिशियल रिमार्क्स से ही थोड़ा टॉपिक से हटना शुरू कर दिया। डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है जिसको हम फिलोसफी में ऑन्टोलॉजी कहते हैं। लेकिन जावेद साहब ने बात करनी शुरू कर दी फेथ और बिलीफ के बारे में, यानी कि नॉलेज के बारे में, कि हमें फेथ या बिलीफ या किस तरीके से नॉलेज किसी चीज की मिलती है, और ये एपिस्टेमोलॉजी में आता है। यानी कि एग्जिस्टेंस के बारे में बात ना करके नॉलेज के बारे में बात जावेद साहब कर रहे थे। फैक्चुअली करेक्ट बोल रहे थे लेकिन टॉपिक से अलाइंड नहीं था। इनिशियल रिमार्क्स खत्म करते करते जावेद साहब ने यह भी बोला कि लगभग मैक्सिमम लोग जो रिलीजियस होते हैं, जो गॉड में मानते हैं, वही दुनिया में सबसे ज्यादा इमोरल काम करते हैं। फैक्चुअली ये बात करेक्ट हो सकती है, पर पॉइंट ये है कि डिबेट के हिसाब से डिबेट का मेन टॉपिक ये नहीं था कि मॉरली क्या सही या गलत है। डिबेट का मेन टॉपिक था कि क्या ईश्वर, गॉड, अल्लाह या कोई भी गॉड किसी भी तरीके का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस डिबेट में और क्या हुआ वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि जावेद साहब एक्चुअली एथीस्ट हैं ही नहीं। और अगर आपको वो जानना है और वीडियोस देखने हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लो।